बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस से अरबी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये झटपट बन के रेडी हो जाती है और खाने में ये किसी भी सूरत चिकन या गोश्त से कम नहीं। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ एक टिप एंड ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अरबी छीलने के बाद अक्सर हाथों में खारिश हो जाती है। इससे पहले आप हाथों पे हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लें। जी यहाँ पे मैंने अरबी या तोरा रूट इसकी जो सब्ज़ी है वो ली है 500 ग्राम। जी इसको हमने बस इस मेथड से छील लेना है। जी यहाँ पे जो अरबी है मेरे पास वो मीडियम साइज़ की है, इसलिए मैं इसको सेंटर से कट नहीं करूँगी, साबुत ही रखूँगी। जी अरबी छीलने के बाद इसमें मैं 1 चाय के चमचे जितना नमक लगा के इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी। जी इसका मसाला ग्रेवी रेडी करने के लिए यहाँ पे मुझे प्याज चाहिए 2 मीडियम साइज़ के। जी इसको मैं पील ऑफ कर लूँगी। छिलके उतारने के बाद प्याज़ों को हमने चॉप कर लेना है, क्योंकि अरबी का हमने एक स्मूथ सा मसाला रेडी करना है। जी यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2.5 कप जितना 1/3 कप जितना मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी बेहतरीन सी खुशबू के लिए 1 चाय का चमचा। जी इसमें मैं चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी और फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। जी अब हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। टमाटर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्याज़ों में लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। इस स्टेप को करने में मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। जी अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना, एक बड़ा खाने का चम्मच। बस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनूंगी। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, खुशबू आने लगती है, इसमें मैं चॉप किए हुए टमाटर ऐड करूंगी। ये मसाले जो है आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही ऐड करने हैं, इससे ही सालन का टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। ये टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच इसमें पीसी हुई मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ में जो 2.5 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये घर की बनी हुई हल्दी है, इसका कलर फ्रेश आएगा। जी अब मैं इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, जो इसको बेहतरीन सी खुशबू देगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी। अगर आपको लग रहा हो कि मसाला जल रहा है, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके भून सकते हैं। ये अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जितना फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ। जो अरबी है वो थोड़ी सी खट्टी सी ही और मसालेदार ही मज़े की लगती है, इसलिए इसमें मैंने टमाटर और दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। ये अब हम इसमें वॉश की हुई अरबी ऐड कर रहे हैं। अरबी को मैंने नमक लगा के रखा था 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। ये अब मसाले में ऐड करने के बाद अरबी को मैंने पूरे 5 मिनट के लिए भूनना है। जी भूनने के बाद इसमें मैं 1 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी। जी अरबी हमारी बेहतरीन सी गल चुकी है और इसकी ग्रेवी मसाला बेहतरीन टेक्सचर में आ गया है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और कट की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ 2 अदद। साथ में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करूँगी और ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो मसाला है उसमें धनिया और हरी मिर्च की बेहतरीन सी खुशबू आ जाए। जी व्यूअर्स, हमारा बेहतरीन सा अरबी मसाला बन के रेडी है। जी अब हम इसको करेंगे डिश आउट। अरबी जो है वो 20 मिनट में माशाल्लाह बेहतरीन सी गल चुकी है और खुशबूदार ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लग रही है। व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।